लगातार ओस और कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है। ठंड ने ये मानो कि ये स्थिति बहुत गड़बड़ कर रखी है संतन के काजे जो जंगलन में रह रहे हैं। अभी क्या है ना प्रेमी, देखिए पीछे भी ना इससे भी यानी कि हवा जाती है, तो हम ना पीछे से भी कवर करेंगे और महाराज जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो प्रेमियों अब हम इसे इससे बांधेंगे जिससे कि ना, क्योंकि अब ना एक तो बारिश पड़ रही है और हवा भी है, तो हवा से नहीं उड़ेगा नहीं है। प्रेमियों आपको देखिए ये ना यानी कि जंगल के ही जानवर हैं, आपको इनकी ध्वनि सुनाई दे रही होगी, सुनिए। यानी कि प्रेमियों अब ना यानी कि यहाँ पे रुकना ना खतरे से खाली नहीं है। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, सर्दियों का समय है, बहुत कड़ाके की सर्दियां ब्रज में पड़ रही हैं और प्रेमियों सर्दी ने ऐसा रूप लिया हुआ है क्योंकि इस समय पे आके सर्दी केवल कपड़ों से भी नहीं सहन हो पाती है। यानी कि जो सर्दी का जो समय होता है, जैसे प्रेमियों आप और हम देखते हैं वृद्ध संत भी हैं ब्रज में विराजे हुए, जिनके पास आप और हम नित्य जाते हैं श्री जी की कृपा से, जैसा भी यथाशक्ति संभव हो पाता है सेवा सहयोग लेकर। तो प्रेमियों आज फिर ऐसी ही स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जब सर्दियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि शीत लहर चल रही है और कोहरे ने एकदम ये मानो कि बहुत ही यानी कि बुरा हाल किया हुआ है। सड़कों पे भी आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे, जब ब्रज के बारे में कुछ जानकारी खबर देखते होंगे तो उसमें भी आपको लगातार यही सूचना मिल रही होगी कि कोहरे ने बहुत ही धुंध मचा रखी है ब्रज में। तो उसी के बीच में प्रेमियों हमारे वृद्ध महात्मा हैं जो जंगलों में रहते हैं, कुछ पहाड़ों पे रहते हैं, कुछ ऐसे स्थानों पे रहते हैं जहाँ पे सर्दी का प्रकोप लगातार बहुत ही ज़्यादा बना रहता है। क्योंकि अक्सर प्रेमियों हम देखते हैं संतों की कुटियाँ टपकती हुई, चुचाती हुई और हवाएं आर पार जाती हुई, और ऐसी तमाम विषम परिस्थितियों में संतों की रहनी होती है। तो उसी चीज़ को लेकर प्रेमियों थोड़ा सा श्री जी की कृपा से प्रयास यही है कि जो हमारे वृद्ध महात्मा हैं जिनके दर्शनों में आज आप और हम चल रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ऐसी सुविधा हो जिससे कि उनके लिए सर्दियों का समय थोड़ा सा यानी कि बहुत ही हल्का सा भी सहज हो गया तो भी प्रेमी बहुत कृपा होगी श्री जी की, उनका भजन बढ़ेगा और वो भजन करेंगे तो उसमें निश्चित ही आपका हमारा कल्याण छिपा हुआ है। तो प्रेमियों उसी प्रकार की थोड़ी सी छोटी सी सेवाएं लेकर चल रहे हैं संतों के चरणों में। कंबल इत्यादि की सेवा श्री जी की कृपा से हो पाई है। अभी हम यानी कि श्री जी की कृपा से ये स्वेटर है, ये जर्सी है संतों के लिए गर्म, इनमें आप देखेंगे गर्म पजामी बनियान है, रूम हीटर है, ये हीटर है ना, तो इसके लिए ना हमने ये भी अलग से व्यवस्था करी है, यानी कि बनवाए हुए जो पावर बोर्ड जिन्हें कहते हैं, जिससे कि कोई ऐसी भी, क्योंकि अगर बिजली से चले तो कोई ऐसी चीज़ ना बने जैसे कि वायर अगर हल्के रहते हैं संतों के, तो उसके लिए अलग से ये व्यवस्था करी गई है। और साथ में प्रेमियों मोजे हैं और ये संतों के लिए गर्म कपड़े की स्लीपर है। जैसा कि हम लगातार प्रयास करेंगे कि रात्रि की सेवाओं में भी रहेंगे, जैसा भी श्री जी की कृपा से यथाशक्ति संभव हो पाएगा, तो जिससे कि संतों के पास राशन की कमी ना हो और उनके भजन में से कोई समय ना निकले। जय श्री राधे राधे प्रेमियों, ये जो बीच है ना, जी हाँ, यहीं पे ना एक बहुत प्यारे, बहुत अच्छे और बहुत उच्च कोटि के संत रहते हैं प्रेमियों। अब हम चल रहे हैं उनकी सेवा में, जो इन दोनों पर्वतों के जो बीच में है ना, यहाँ पे उनकी कुटिया है प्रेमियों। आप ना सामने देख भी पा रहे होंगे, ये ना वही पर्वत है जिसकी ना हम वहाँ पे बता रहे थे, देखिए। और यहीं पे ना महाराज जी रहते हैं और ये स्थान ना प्रेमियों बिल्कुल यानी कि आप कह सकते हैं एकांत में है और ये ना बिल्कुल बियाबान जंगल है। अब प्रेमियों सर्दी ना यानी कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो कंबलों से सर्दी अब रुकना तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब ना ये स्लीपिंग बैग है, यानी कि जो ना रजाई का काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं और वजन में प्रेमियों बहुत हल्के हैं।
आ जाए महाराज जी। आ जाओ। स्वास्थ्य कैसे हो महाराज जी? सब ठीक है। ठंड बहुत बढ़ गई है। अरे बेजा ठंड पड़ रही है। ठंड में तो गले भी बैठ जाते हैं। हाँ, ठंड में गला भी बैठ महाराज जी ये आपने जाता है। हाँ, ये काय को लगा रखे? निकटा तो है, हवा थोड़ी डटिया है। हवा बहुत तेज है ना? हवा बहुत लगती है। अरे बेचो देखो जंगल है नहीं तो देखिए चारों तरफ से ठंडी हवा। चारों क्योंकि तरफ ऊपर से से तो पहाड़ भी है ना, पत्थर तो और हाँ, भी पत्थर ठंडे ठंडक देता है और ज्यादा तापमान और गिर जावे। डटे हैं भगवान की कृपा से। जी हाँ उसके सहारे से ही अपने हिम्मत आती है। जी जी महाराज जी श्री जी कृपा से, क्योंकि हमारा तो कोई बल है नहीं है, सब श्री जी की कृपा से है। कुछ एक दो ऐसी वस्तुएं हैं जो सर्दी के समय थोड़ी सी सुविधा करेंगी। अच्छा अच्छा। यदि आप स्वीकार करने तो बड़ी तो कृपा फिर होगी। बढ़िया है, सर्दी से राहत मिले। लाइट की व्यवस्था तो है लाइट बाबा तो यहाँ यहाँ पे। लगी ही है। तो बाबा सबसे पहले तो ये हीटर है अरे वाह, जैसे तो हाँ। बहुत आनंद आया। यानी कि ताप एक तरीका से ताप सके यहाँ पे। हाँ, हाँ, या फिर रात्रि में जब भी थोड़ी बहुत देर आप विश्राम करते हो हाँ, तो वहाँ समय चला के तो थोड़ा शरीर ही गरमाई देगा। गर्मा ही देगा। तो ये तो बाबा आपने कभी प्रयोग ना करा होगा ही। हाँ, अभी ये तो मौका ही नहीं आया। जी लाइट ना आ रही है अभी यहाँ। अभी लाइट नहीं आ रही। और एक बाबा ये है कि जैसे ना आप यहाँ ऐसे रख देंगे ना तो चलेगा। हम्म, अगर मान के चलो ये अपने आप गिर भी जाए तो ये बंद है जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये जो बटन है ना, जैसे यूं खड़ी कर देंगे तो वो बटन दब जाएगी अपने आप, तो ये चल भी लग जाएगा। ये ना ये जर्सी है बाबा गरम। ये धरती तो मैं पहनता नहीं, क्योंकि वो हरा रहता हूँ। तो आप ये व्यवहार ना करें बिना कपड़ों के, मतलब यहाँ पे डाल लेता हूँ बस। ऊपर से ओढ़ ले में पहने बस ना पहने कपड़ा, ना, मतलब सिले सिले हुए हुए कपड़ा ना पहने। सिला हुआ कपड़ा। तो महाराज जी अब तो इतनी तगड़ी ठंडा है तो यहाँ तभी में। तो उसका ही सहारा है। इसमें तो हवा हाँ, लगती है हवा तो उसको सहन करने की तो फिर हिम्मत तो रखते हैं क्या? महाराज जी तो फिर शॉल तो आप ले लेंगे। हाँ, शॉल सो लें। शॉल गरम शॉल है। मोजा वोजा पैरन में मोजा हाँ, मोजा तो पहन लेते हैं। 4 जोड़ी रख लो महाराज जी, क्योंकि जंगल है। हाँ, ये महाराज जी आप ये गरम मोजा है। राशन कहाँ पर रख जाए महाराज? या में दाल चावल ये महाराज जी थोड़ी सामग्री सारे मसाले और ये तेल। पैरों के लिए पादुकाएं, मतलब ऊन ही है। हाँ, अंदर से ऊन है तो ये बहुत अच्छी रहेगी। बहुत गर्म है। और यहाँ में जैसे ये ना चेन लग रही है, अगर जैसे चेन खोलेंगे ना तो यार रजाई की तरह व्यवहार कर सकें आप। हाँ, देखो इतनी लंबी चौड़ी हो जाएगी। ऊपर से क्या है ना तो हवा लगेगी ना ओस लगेगी। और यदि जैसे ज़्यादा ठंड लगे, हवा तेज लगे ना तो ये चेन बंद करके यहाँ में आप अंदर प्रवेश करके सो सकें। यहाँ में अंदर घुस जाएंगे ना तो यहाँ में के अंदर घुस जाएंगे ना आप तो हवा नहीं लगेगी। इस सिर पे आ जाएगा ऐसे, ये बंद एकदम चकमुद रह जाएंगे तो ना हवा लगेगी ना ठंड लगेगी। क्योंकि अब ये जो सर्दी ना महाराज जी कंबल अंतर कोई बाड़ी ना है। हाँ, करनी पड़ती ज्यादा पड़ती। और आप तो वैसे भी वस्त्र का व्यवहार ना करें तो ये महाराज जी आप सेवा में जरूर दी हो। और गर्मी के समय आप ऐसा कर सकें कि जैसे ऐसे बिछा लिया तो ये ठंडा रहेगा, आप बैठ के विश्राम कर सकें। 12 महीने। और ये ना प्रेमी जो जंगलों के संत है ना उनके लिए विशेष, यानी कि समझ लीजिए कि विशेष उपयोगी है। लगाने को प्रयास कर ले, हाँ, चारों तरफ लग जाएगी, हवा एकदम रुक जाएगी। तो फिर बढ़िया है। लगा दे महाराज जी लगा आप। दो तो आनंद आ जाएगा। हाँ, क्योंकि महाराज जी ठंड बहुत ज़्यादा अरे बढ़ गई बेजा है। ठंड तो बेजा पड़ती है। जी 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 कितनी तेज, यानी कि आप अंदाजा लगा सके प्रेमियों, यानी कि कितनी तेज हवा चल रही है, शीत लहर है ये। लगातार ओस और कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है। तो ठंड ने ये मानो कि ये स्थिति बहुत गड़बड़ कर रखी है समतल की काजी जो जंगलन में रह रहे हैं। कुटिया को नाप लेना पड़ेगा। तो प्रेमियों अभी क्या है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं ना जगह जगह से छेद हुए पड़े ऊपर तरपाल में जो बाबा ने लगाए हुए हैं। तो हम ना ये पूरी ही कुटिया कवर कर देते हैं। तरपाल यहाँ से पूरा गल गया है ना, क्योंकि बहुत पुराना तरपाल है। और खींचो। ठीक है। तो प्रेमियों अब ना, अब हमें
से इससे बांधेंगे जिससे कि ना, क्योंकि अब ना एक तो बारिश पड़ रही है और हवा भी है, तो हवा से नहीं उड़ेगा नहीं है। अभी क्या है ना प्रेमी, देखिए पीछे भी ना इससे भी यानी कि हवा जाती है, तो हम ना पीछे से भी कवर करेंगे और महाराज जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रेमियों, यदि अब आप अंदाज़ा लगाइए, यदि इससे ना नाम जपने यदि थोड़ी सी भी राहत हुई ना महाराज जी को, तो समझिए कि श्री जी की बहुत कृपा रहेगी। प्रेमियों, कुटिया की जो चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, तो अब हम ये दूसरी पार्ट डाल रहे हैं उधर, क्योंकि वहाँ से भी हवा जाएगी अब। तो प्रेमियों अब ना ये देखिए ना, अब जो ओस की जो बूंदें होंगी ना, अब ये ना ऐसे नीचे चली जाएंगी, यानी कि कुटिया के अंदर नहीं जाएंगी। अब तक ना महाराज जी के पास जा रही थी। हमारे ब्रज में क्या है ना, 2 वक्त मिले, 2 वक्त मिल रहे, 2 वक्त का मतलब है दिन और रात के 2 वक्त मिल रहे। महाराज जी की चूल्हा जल रहा है और शादी कुछ जो ठाकुर जी के शाम के लिए जो भोग लगता है उसकी तैयारी में। प्रेमियों, श्री जी की कृपा से, यानी कि अब क्योंकि रात हो गई है, यहाँ आप देख रहे होंगे, और जो बाबा की कुटिया है ना, वो एकदम पूरी तरीके से चारों तरफ से ढक गई है। मतलब हवा नहीं प्रवेश करेगी अब इसमें, और बाबा को ना, क्योंकि आप ऊपर ध्वजा पे देख रहे होंगे कितनी तेज तीव्र शीतलहर चल रही है। और सच मानो प्रेमियों, यहाँ पे ना बस कपा इस वजह से नहीं रहे हैं, क्योंकि जो थोड़ी सी मेहनत श्री जी की कृपा से हुई है ना, तो उससे क्योंकि हल्का सा पसीना आ गया है। अब हवा आना बंद हो गया, तो हाँ। अब ठंड कम लगेगी। अब महाराज जी हवा नहीं आएगी, श्री जी की कृपा से अभी जैसा बन पाया। नहीं बढ़िया। क्योंकि अभी क्या है ना, सर्दियों में जो संतों की कुटिया होती है ना, उनमें सबसे बड़ा जो वो होता है, ये हवा का ही रहता है। हवा का, हवाई की तो ठंड है। क्योंकि छप्पर होते हैं, कच्ची कुटियाएं ठंडे होती रहते हैं और ठंडे रहते हैं। अब इसमें क्या है, ऊपर से भी महाराज जी ओस वोस प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि ये ना आपका ऊपर वाला तिरपाल बिल्कुल गल गया था। गल गया है, गिलाई काट जाती है। हाँ, महाराज जी ने ये लगाया हुआ था पहले, यानी कि ये कंबल है। पहली बात तो कंबल हवा नहीं रोक पाता, दूसरी फिर ये फटा हुआ था, और तीसरी बस इतनी जगह पे था। एक कंबल ये है, एक कंबल ये है, और ये कुटिया है लगभग 20 फुट बाई 10 फुट की है। और यानी आप विश्वास कर सकते हैं इसमें से कैसे हवा रुक सकती है। तो ये स्थिति पहले थी, लेकिन अब शिव जी के पास से बढ़िया हो गई है। और प्रेमियों, यहाँ से आगे आप और हम लगातार सर्दी यही प्रयास करेंगे कि किन्हीं भी महात्मा जी की ऐसी कुटिया होगी तो उस पर जो भी यथाशक्ति संभव होगा तो वो प्रयास करते रहेंगे। हीटर का प्रयोग आप जरूर करना। बड़े आराम से, क्योंकि उसकी तो चिंता जरूर ही करेंगे। हाँ, क्योंकि उसकी तो जरूरी यही थी। वृद्ध शरीर है ना महाराज जी, तो ठंड ज्यादा तपन लगती की, है। हाँ, तपन की आवश्यकता रहती है। राधे राधे महाराज जी। प्रेमियों, आपको देखिए ये ना, यानी कि जंगल के ही जानवर हैं, आपको उनकी ध्वनि सुनाई दे रही होगी, सुनिए। यानी कि प्रेमियों, अब ना यानी कि यहाँ पे रुकना ना खतरे से खाली नहीं है। और हालांकि क्योंकि हम ना थोड़े सांसारिक लोग हैं, और देखिए यानी कि महात्मा ना ऐसे जंगलों में रहते हैं, यानी कि अब ना बिल्कुल रात्रि हो चुकी है और आपको ना जंगली जानवरों की भी ध्वनि सुनाई दे रही होगी। तो प्रेमियों, अब ना हम बिना देरी किए हुए ना अब चल रहे हैं आगे और सेवा में। जय जय श्री राधे। प्रेमियों, अब हम आगे एक और बाबा की कुटिया पे, एक और कुटिया पे दूर से दिखाना। कुटिया वृक्ष के नीचे है बाबा की, बड़ी सुंदर सी कुटिया है। ये संतों का लगाव प्रकृति से ऐसा रहता है कि वृक्षों के सहारे ही रहने पसंद करते हैं ज़्यादातर। और ये बक्सा है, क्योंकि बाबा ने बताया था कि जब भी बाबा कुटिया पे आते हैं ना, तो चूहे बाबा को राशन काट दे में। कैसे हैं महाराज जी? ठंड आ गई है महाराज जी, बहुत तो है ना।
जी ये तो संदूक है जो राशन इत्यादि आप बता रहे हैं ना चूहा काटने में। इसमें चूहा से सामान वामान का काटते थे, तेल की शीशियों को काट जाते थे, चीनी चाय के सब डिब्बे काट देते थे, बिस्तरों को काट जाते थे। हम बहुत परेशान थे चूहा से। अब यहाँ थोड़ी सुविधा है जाएगी आप। ये थोड़ी राशन सामग्री है, ये हमें लगभग 2 महीना के हिसाब से लेके आए क्योंकि अब सर्दी है ना, तो सर्दी में थोड़ा जंगल में रहेंगे, थोड़ा समय लग जाए तो श्री जी की तरफ से अपना जी सेवा में। तो ये 2 जोड़ी ना शौक से शॉल है और बहुत ऊनी और गर्म शॉल है महाराज जी। हम तौलिया ओढ़ के ही अपना समय काट रहे हैं। महाराज जी आप तो मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही है, भैया देखा ना ये भी हिल रहा है। क्या करें, शॉल है नहीं थी, इसलिए अपना समय काटने के लिए तो तौलिया ओढ़ना पड़ेगा। अपने धुनी पे बैठे हुए धुनी। महाराज जी कुछ तो जैसे गर्म पजामे बनियान आप गर्म बनियान तो पहले तो पजामी वगैरह नहीं पहनते हैं। जो गर्म बनियान पहन लेंगे महाराज, जैसे पहन लेंगे महाराज जी। जर्सी है महाराज जी, गर्म है ये। महाराज जी इतनी सर्दी में मतलब बिना कपड़ा के कैसे संभव है? ये तो देखो सब ठाकुर जी के भजन में गुरु लोग की कृपा चाहिए। कहिए ना कि धूप लगे ना जाड़ा, भजन करो गाड़ा, तो भजन में तो वो शक्ति है ना, धूप और जाड़े तो कुछ नहीं। अगर राधा रानी की कृपा से बैठे हुए हैं, जो मिल जाता है तो पहन लेते हैं, नहीं तो अपना बैठे ही रहते हैं। ये तो आनंद आ गया श्री जी की कृपा से। क्योंकि ठंड अभी बहुत इससे मेरा ठंडी से बचाव हो जाएगा। मेरे को हवा लगती थी, खुला शरीर का रहता था। ये महाराज जी, ये महाराज जी गर्म बनियान है। ये प्रेमी ये है राधा मैया के लिए, क्योंकि राधा मैया श्वेत वस्त्री व्यवहार करते हैं ना, तो उसी हिसाब से। दंडवत प्रणाम मैया, राधे श्याम मैया, कैसी है मैया? सेवा में राधे श्याम मैया। आनंद करो भैया। 8 और भैया, ये तो ठाकुर जी की सेवा का 10 किलो 8 और भैया। ठंड बहुत बढ़ गई है ना, तो जो हीटर वीटर ना चला मैं हीटर ठाकुर चलो और आपके खासे वही कुछ चला। देख रहे प्रेमी, संतन को प्रेम, और संतन में भी ब्रजवासी संतन को प्रेम। ये ब्रजवासी में ये है, मतलब हीटर है तो ये नहीं है कि हीटर की सुविधा खुद के शरीर का जो नहीं, ठाकुर जी का। देखो ठाकुर जी वहाँ पर आज हुए, अभी पट लग रहे हैं। ये तो मैया राशन सेवा है पूरी जी। या में 4 दालें हैं भैया, हाँ मूंगफली है, चना है, गुड़ है, बेसन है। भैया आप ठंडा ना लग जाए, मैं यहाँ बजे तो आया। ये मैया गरम बनियान है, आप पहन ले में ना। गरम बनियान पहनूं नहीं भैया, आप सफ़ेद ही पहने ना। ये जर्सी है भैया, जर्सी। हाँ मोटी है और बहुत गर्म है भैया। हाँ पूरी बाजू की भैया, देखो पूरी बाजू की एकदम बढ़िया और गर्म है भैया। हाँ ये तो बढ़िया काम करो है ना भैया। ये भैया ये आपकी सफ़ेद शॉल है, आप ये शॉल सेवा मिलेंगे ना, कि मुझे ये भी फट गए हैं ना। ये लो भैया, ये ना गर्म मोजा है, 2 जोड़ी बहुत हैं। और बहुत बढ़िया भैया, सेवा करे काम ते। और भैया वो आपके पास है कि ना, ये फट गए के? ये गर्म की जोड़ी है। हाँ अब वो फटे वो फटे हैं, तो ये एक और रख लो भैया, है ना। ठाकुर जी का जो तो हीटर लग रहा है, लो भैया ये ना हीटर है, बहुत बढ़िया है। भैया ये खड़ा है ना, या मैं इस रखा जैसे मान चलो ऐसे गिर गए हो, ये गिर गए हो, बंद है वो अपने आप ही। और चौकी बटन छोड़ते हो नहीं ई वाली बटन है ना, ई रही दब गई और चल गए हो। या मैं ये है, ये गिरे थे, यहाँ तक कोई नुकसान ना है। राधे राधे श्याम, राधे राधे भैया, राधे राधे भैया, आनंद करे भैया, राधे राधे, दंडवत प्रणाम भैया। आनंद करे राधा रानी। राधे राधे भैया, दंडवत प्रणाम। स्वास्थ्य बढ़िया है भैया? ठंड बहुत बढ़ गई है ना। मैं बिल्कुल नहीं जाऊँ कहीं का ही देते ना बढ़िया भैया, क्योंकि ये तो जनवरी फरवरी 2 महीना ना, ये बहुत ज़्यादा ठंड के हैं भैया। ये तो 8 है,
अब 10 किलो लेके आया मैं आटा, है ना। ये सरसों का तेल है, तेल खत्म है को चप्पल है उनकी है, पैर गल रही गल रहे ना। आप देखो एक बार पहन के देखो, दो जोड़ी जुर्राब पहनो तब भी गल रही। देखो आप ये पहन के, गर्म है, मोटे भारी बढ़िया ऊनी। ठंड ये भैया, ये 2 महीना की ठंड है ना, गर्म बनियान है ये, आप पहन ले में वो पता है। जमी तो मैं आज ही पहनूंगी। हाँ ये आपकी शॉल है भैया, ये भैया आप देखिए डाल के देखिए। दाल है, 4 दाल है, गुड़ है हमें। जैसे रात में सोमे तो एक है तो कम से कम चला के सोइयो आप, तो ये पूरी कोटिया ना गरम रखे। गरम तो है, आँच आ रही है। ये ऐसे रख लियो, पैरन ने भी सेकेगो और आपको भी थोड़ी सुविधा करेगा। क्योंकि ना माथे पे भी हवा ना लगनी चाहिए ये। और ये मैया ये आप जरूर पहनिए, है ना। तो जय श्री राधे प्रेमियों, अब हम आए हुए हैं सबरी मैया के पास, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ये रात का समय है। और दरअसल समस्या क्या आई है, क्योंकि मैया को ना ये ब्रज के ना वृद्ध संत हैं, इनको जो ये नई चीज़ें हैं इनका व्यवहार बिल्कुल भी नहीं आता है कि कैसे इनको चलाया जाता है, कैसे उपयोग में लाया जाता है। तो मैया ने बताया था कि वो मैया का जो हीटर है वो उन पर चल नहीं पा रहा है, तो हम उसी को देखने आए हैं। राधे श्याम मैया, दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे श्याम। कैसे मैया? जहाँ चल देखो वही वो ना चल पा रहे हो? ना चल रहो, कुछ नहीं रहो, चल नहीं रहो, तुम देखो कहीं नहीं चल रहो, चल काम करियो भाई। चल गए हो मैया, चल गए हो। कहाँ से चल गए हो? देखो अरे मैं तो ठंडी में ऐसा बैठ के पूजा कर सका। अच्छा